हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित वो सारे ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं 2009 से 2022 तक का, वो सारा पेपर जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह एक पॉलिटिकल साइंस का सीरीज़ की हम आज शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ लगभग हम 500 से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके 12th एग्जाम में आए हुए हैं। तो आगाज़ करते हैं इस शुरुआत की। देखेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। कर है पहला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को, क्या बोल रहे हैं, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस वजह से इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। आप अभी जो वर्तमान में बोलते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी प्रस्तावना, ये उद्देश्य प्रस्ताव का ही बदला हुआ रूप है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कर है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चित निवास, विवाह, सरकारी सेवा, इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा, निश्चित निवास स्थान के आधार पर ही आप भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और नागरिकता संबंधी संशोधन अधिनियम 1955 में पास किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इस डेट को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नागरिकता संबंधी संशोधन अधिनियम कब पास किया गया था? तो 1955 में। और 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निश्चित निवास के स्थान के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? सबको पता है जनसंख्या राज्य का तत्व है, भूभाग राज्य का तत्व है, संप्रभुता राज्य का तत्व है, लेकिन राजनीतिक दल राज्य का तत्व नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल, ऑप्शन डी राज्य का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, न कि मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार बहुमत दल के नेता को कौन? तो बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस तरह से क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, जो बहुमत दल का खुद नेता होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 5 कराएं, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, जब विश्व महिला दिवस की बात करें तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बाबू यही पूछ ले कि मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और मानव अधिकार से संबंधित एक संस्था है, उस संस्था का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या बोलें? उस संस्था का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। और इस तरह से क्वेश्चन ये भी पूछ गया 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में सॉल्व कर लेते हैं। कर है 2 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, AIDS एड्स दिवस मनाते हैं। इस तरह से ये सारे प्रश्न आपके 12th एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में बने हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कर है क्वेश्चन नंबर 6, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किससे है? मतलब संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे है? तो केंद्र के पास है। वही कह राज्य सूची पर तो राज्य के पास है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। ध्यान रखिएगा। और लेकिन समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया बाबू? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कर है भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1951 में हुआ था। भारत में संविधान संशोधन 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कर है निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए कर है समानता का अधिकार। तो ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया। ये प्रश्न 12th एग्जाम में बना हुआ था। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया। ये भी क्वेश्चन 12th एग्जाम में नहीं पूछा हुआ, लेकिन आफ्टर 12th एग्जाम के बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन सी में करा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 31 में किया गया था, लेकिन अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से अलग कर दिया गया और कर दिया गया आय से अधिक संपत्ति रखना गैर कानूनी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस तरह से कुल 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को प्रदान किया गया है। अब पहले कितना था, 7 था, 7वां कौन था, तो यही संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन वही पूछ दे कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं एक नागरिक को, तो 6 प्राप्त हैं, 6 प्राप्त हैं। पहले कितने थे, तो 7 प्राप्त थे। कौन मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन पूछा हुआ है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में हुआ था। अगर वही पूछ दे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये सब संशोधन है संविधान संबंधित, तो 1976 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन 12th एग्जाम में बना हुआ है। 42वां संविधान संशोधन कब, 1976 में हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, जब कारगिल युद्ध की बात करें तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा, कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। ध्यान रखिएगा, पहली बात संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान संशोधन की संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने भारत का संविधान किस देश के संविधान से लिया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 20 में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो भाग 20 में किया गया है, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। इस अर्थ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 68 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर कर 11, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, मतलब एक साथ कितने न्यायाधीश बैठ सकते हैं अगर किसी संवैधानिक विषय पर निर्णय देना हो, तो 5 या 5 से अधिक। ध्यान रखिएगा, क्या बोले, 5 या 5 से अधिक, और सबसे अधिक बेंच केशवानंद भारती बनाम केस में बैठा हुआ था। ध्यान रखिएगा, अगर आपको समझ में ना रहा हो कि केशवानंद भारती बनाम केस क्या था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो यह एक मतलब वाद विवाद था, और इस विवाद में लगभग 7 बेंच बैठा हुआ था। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कर है क्वेश्चन नंबर 12, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया। तो ध्यान रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में अस्तित्व में आया, और यह आंदोलन बेलग्रेड, इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन संबंधी पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। और भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मेंबरशिप ली थी, इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और गुट निरपेक्ष आंदोलन सबसे पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो यूगोस्लाविया की नगर, यूगोस्लाविया एक देश है, उसकी नगर बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कर है क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। क्या बोले, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, यह एक यूरोपीय देशों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 14 का है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो हमने अभी जस्ट बता दिया है, मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है बाबू, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में अब नहीं आता है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का है संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था। हमने अभी जस्ट ऊपर बताया है कि 44वां कहेगा तो 1978 में होगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 1976 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन इसका इंग्लिश होता है, का सुझाव किसने दिया था। ध्यान रखिएगा, 1957 में
क्या बोले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था और इस बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन ये भी आपसे एग्जाम में बना हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कर है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, हमने जस्ट अभी ऊपर बता दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कर है ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक J.S. मिल हैं। कौन है, J.S. मिल हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया J.S. मिल। क्वेश्चन नंबर 19 कर है भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, मतलब भारत का जो संविधान सभा बना था उसका गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, ध्यान रखिएगा 24 मार्च 1946 को इंग्लैंड से एक मिशन भारत आया जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं और यह भारत 24 मार्च 1946 को आया था। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इस मिशन के आधार पर ही भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है 24 मार्च 1946 को। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको केवल 1946 याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन केवल 1946 से ही बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कर है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा मनमोहन सिंह के शासनकाल में। क्या बोले, मनमोहन सिंह के शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर कर है 21 सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं, सार्क में कितने देश सदस्य हैं, तो ध्यान रखिएगा सार्क में वर्तमान में 8 देश हैं। कितने देश हैं, 8 देश हैं और 8वां देश अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ है। कौन बोले, 8वां देश अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ है। क्या बोले, 8वां देश अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे वही क्वेश्चन पूछ दे सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। क्या बोले, 1985 में हुई थी। और ध्यान रखिए क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि SAARC सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन रिलीजन फॉर कॉर्पोरेशन, हिंदी में इसको बोला जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या बोले, और इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है, काठमांडू में स्थित है और इसका प्रथम सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन इसका आंसर सार्क में कुल 8 देश शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 का है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 30 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 30 वर्ष। और आपसे वही पूछ देगा राज्यसभा की मेंबर बनने के लिए तो 30 वर्ष, वही कर देगा। वही अगर आपसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष, नगर निगम और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष और राष्ट्रपति का 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा आप इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, पंचायती राज व्यवस्था का मेंबर बनने के लिए 21 वर्ष, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हमने जस्ट अभी ऊपर बता दिया है। दक्षेस की स्थापना 1985 में हुई थी और दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश में और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1947 हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में हिस्ट्री में पूछा हुआ है, हम बता रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री में पूछा हुआ है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। गठन करने वाले का नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस तरह से इसके ये खुद में अध्यक्ष भी बने थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 25 का है साफ्टा समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे, तो 2004 में। क्वेश्चन नंबर 26 का है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान कानून बनाने का शक्ति देता है, तो ध्यान रखिएगा संविधान का अनुच्छेद 249। क्या बोले, संविधान का अनुच्छेद 249 में यह कहा गया है कि संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। तो ध्यान, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन में कर 27 मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और
चुनाव आयोग का संबंध संविधान के अनुच्छेद 324 में है। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा है, अब नहीं पूछेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा चुनाव आयोग का संबंध किस भाग से है, तो चुनाव आयोग का संबंध संविधान के भाग 15 से है, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, तो ध्यान रखिएगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया सुरक्षा परिषद। ध्यान रखिएगा इस सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर हैं, 10 अस्थायी है और 5 अस्थायी है। पाँचों का नाम आप ध्यान रखिएगा, फ्रांस, रूस FRE, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका, इसको बोलते हैं फ्रेका। ये 5 आपके एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, बस पूछा हुआ है 2 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने मेंबर हैं और पाँचों के नाम लिखे हैं, तो फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका। ध्यान रखिएगा और कुल कितने मेंबर हैं, तो 15 मेंबर हैं, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 29 का है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया। हमने जस्ट ऊपर बताया था क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में कि समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ध्यान रखिएगा आज हमने लगभग 29 क्वेश्चन नहीं 30 क्वेश्चन मतलब कवर किया है। 30 नंबर क्वेश्चन आप गलती से कहीं और टाइपिंग होगी, ध्यान रखिएगा, तो छोड़ दीजिए, कल हम इसको कवर करेंगे। तो आज आपने 30 क्वेश्चन कवर किया है और ध्यान रखिएगा इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहीं से क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। अगर बाबू आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा आज हमने पॉलिटिकल साइंस का ये जो चैप्टर शुरू किया था, ये जो मतलब जिस सीरीज़ की शुरुआत की थी, ये सीरीज लगातार 8 से 10 दिन चलेगा, जिसमें से हम 500 से 600 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।